बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं जेड तक। आज की वीडियो बेसिकली एआई टेक्नोलॉजी के मुतालिक है। एआई टूल्स हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और हम अब एआई टूल्स के ज़रिए ही चीज़ों को कंट्रोल करेंगे आगे, बहुत सारी चीज़ों को। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आगे बहुत कम हो जाएगी, होगी। ये नहीं हो सकता कि ह्यूमन असिस्टेंस ख़त्म हो जाए। ह्यूमन असिस्टेंस के बगैर कुछ भी नहीं चल सकता। ह्यूमन असिस्टेंस ज़रूरी है, लेकिन आगे फर्दर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो टेक्नोलॉजीज़ शिफ्ट हो जाएंगी एआई पे। यानी कि कन्वर्सेशन के लिए आप जैसे कि यूज़ करते हैं बहुत सारे टूल्स, फिर इमेज जनरेशन के लिए, फिर वीडियो मेकिंग के लिए, एडिटिंग के वीडियो एडिटिंग के लिए, इस तरह बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं ऑलमोस्ट 12 वैसे ही टूल्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखते हैं पीसी की स्क्रीन पर और वन बाय वन एक एक टूल को डिस्कवर करते हैं और उसके मुतालिक जानते हैं कि उससे हम क्या काम ले सकते हैं। हम आगे पीसी की स्क्रीन पे और सबसे पहला हमारा जो टूल है वो है आईएन के इमेज जनरेटर। इसके ज़रिए हम कुछ भी एआई के ज़रिए इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, जो इमेज जनरेटर होते हैं ना, जो इस टाइप के होते हैं, इसके अंदर आपको क्यूरी लिखनी आनी चाहिए। आपको बहुत सारी जगहों पे इमेजेस मिलते हैं विद क्यूरी। तो आपको ये क्यूरी मीन टू से कि आपने इसके अंदर लिखना क्या है, कि आपको इमेज कैसा जनरेट करना है। आपको इसको, ये एक साइंस है, आपको इसको समझना पड़ेगा पहले कि आपको कौन कौन सी लाइट, कौन से कलर्स इसके अंदर देने हैं। फिर उतनी ही अच्छी डेवलप होके आती है इमेज, जो है ना, बन के आती है आपके सामने। एआई टूल को जितना ज़्यादा आप कीवर्ड्स, जिसको कहते हैं कीवर्ड्स, आप दे लेंगे, उतनी ही अच्छी ये इमेज जनरेट करके आपको देगा। इसका यूआरएल बनता है app.inkforall.com। ठीक है, इसके ज़रिए आपने, मैंने ये क्यूरी दी है, इसको कंपोज किया। और ये क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं, एक एक दो दो पाँच पाँच इमेजेस देते हैं, तो जितने ज़्यादा टूल आपके पास होंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। आपके पास अगर 4 इमेज जनरेटर हैं तो आप 20 इमेजेस दिन की जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 इमेज जनरेटर हैं तो आप 25। इस टाइप की, मैं मीन टू से कि आप जितना ज़्यादा आपके पास होगा, इसके पास चीज़ें होंगी, एआई टूल्स होंगे, उतना ज़्यादा आपके पास काम करने में आसानी होगी आपको। अब यहाँ पे मैंने पहले सेम क्यूरी दी थी जो मैंने इंक में दी थी। ये दूसरा है जी, टूल hotpot.ai। ठीक है, इसके अंदर मैंने सेम क्यूरी दी थी जो मैंने इंक के अंदर दिया, विंटर सिटी, विलेज, विंटर, नाइट, स्नोफॉल, डार्कनेस और इसी तरह। अब ये इसके अंदर भी मैंने दी, उसने मुझे ये इमेज जनरेट करके दिया। उसके बाद मैंने क्यूरी को हाफ कर दिया। क्यूरी को हाफ मैंने किया स्नोफॉल, डार्कनेस तक। ब्राइट लाइट्स से आगे मैंने नहीं डाला। उसके बाद उसने मुझे ये इमेज जनरेट करके दिया। तीसरा मैंने उसे कहा कि लेक विद मून एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स। अब इसने स्टार्स वगैरह तो नहीं डाले, लेकिन लेक अच्छी है, मून अच्छी है, सही बनाया हुआ है इसने। जो मुझे बेसिकली चाहिए था, सेम ऐसे ही इमेज मुझे चाहिए था। तो अब अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा इमेज उसने जनरेट किया है। अगर मैं इसको मज़ीद रिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं नेक्स्ट इमेज में इसको रिफ़ाइन कर लूँगा यहाँ से, कि कलर मुझे ब्लू कम चाहिए, डार्कनेस ज़्यादा चाहिए, या लाइट ज़्यादा चाहिए, लाइट फ्रॉम राइट और लाइट फ्रॉम लेफ़्ट, और ऐसे करके कुछ भी मैं इसके अंदर ऐड करता जाऊँगा और वो कीवर्ड के ज़रिए इसको पिक करके मुझे जनरेट करके देता जाएगा। इसी के अंदर तीसरा है जी स्टॉक इमेज, स्टॉक img.ai। ठीक है, इसके अंदर भी आपको सेम मैंने वही डाला है, पहले वाला। तो उसने मुझे ये जनरेट करके दिया। इसके अंदर मेरा क्रेडिट ज़ीरो रह गया। ये एक आपको ऑप्शन देता है, उसके बाद आई थिंक इसके पेड हैं ज़्यादातर। और हम एक ट्राई कर लेते हैं सेम ऐसे ही डाल के। अगर उसने जनरेट किया, अव्वल तो वो नहीं करेगा, क्योंकि देखे ना उसका प्लान आ जाता है। स्टार्टर प्लान जो है ना, 500 क्रेडिट्स मिलेंगे आपको $90 के, $19 के। और उसके बाद प्रीमियम प्लान है जी, 1000 क्रेडिट्स आपको $34 के मिलेंगे। इसी तरह एंटरप्राइज का होता है जो, वो 1000। उसके बाद ये जो है ना, प्रीमियम प्लान और इंटरप्राइज में फ़र्क होता है कि आप कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं और नहीं कर सकते इमेजेस, ऐसे इसका कुछ होता है। तो इसने भी ये इमेजेस मुझे सेम क्यूरी पे जनरेट करके दिया था जो ये क्यूरी है। तो देखें, आपके पास जितने ज़्यादा एआई टूल्स होंगे उनके उतने ही ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, उनके कीवर्ड पिकिंग की उतनी ही ताकत होगी, उतनी ज़्यादा वो आपको, मतलब आइडियाज़ आएंगे, इतने ज़्यादा आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो। अब आ गया यहाँ पे
मेरे पास फोर्थ टूल ये क्या करता है जी, आपको हमें वीडियो जनरेटर जो होते हैं ना, वीडियो मेकर जो कोई भी, जब हम बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगाने लगते हैं ना, वहाँ पे हमारी बस हो जाती है, क्योंकि हमें कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक नहीं मिलता। और कुछ लोगों को जिनको म्यूज़िक जनरेट करने की सेंस है ना, उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। जैसे मैं हूँ, मुझे म्यूज़िक की सेंस नहीं है, मुझे नहीं ये पता कि एम्बिएंट क्या होता है, मुझे नहीं पता कि सॉफ्ट म्यूज़िक किसको कहते हैं, मुझे नहीं पता क्लासिकल किसको कहते हैं। म्यूज़िक बस ऊपर ऊपर से सुना हुआ है, लेकिन उसके अंदर लेयर्स क्या होती हैं, क्यों यूज़ होता है, कैसे कैसे काम करता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, साज़ कैसे होते हैं, सुर क्या होते हैं ये। लेकिन जिन लोगों को ये आइडिया है म्यूज़िक जनरेशन का थोड़ा सा, या वो पढ़ लेते हैं एक मीडियम सा, उनके लिए इस टूल बहुत बेस्ट है कि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक अपनी वीडियोस के पीछे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सिंक, इसका जो है ना यूआरएल बनता है sync.beatoven.ai। ठीक है, स्पेल मैं कर देता हूँ इसको, sync.beatoven.ai। ठीक है, इसके बाद आपने उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। मैं नाम रख देता हूँ जी न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वन। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। यहाँ पे जितने मिनट का आपने ड्यूरेशन मिनट बनाना है वो बना लें, और अपने स्लो रखना है, मीडियम फास्ट। मैं यहाँ पे मीडियम फास्ट रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कौन सा सिलेक्ट करता है। यहाँ जनरेट कर रहा है कुछ आइडियाज़, तो उन आइडियाज़ की बेस पे ये बनाए। ठीक है, मैंने वो दूसरा सेलेक्ट किया है। एंड अब क्योंकि मुझे म्यूज़िक का नहीं पता तो क्या है सेंस क्या है उसकी, तो ये ख़राब भी बन सकता है, अच्छा भी बन सकता है। लेकिन जिन लोगों को म्यूज़िक की सेंस है वो इससे बहुत अच्छा म्यूज़िक जनरेट कर सकते हैं। मैंने पहला बनाया था तो मेरा बहुत अच्छा बना था मुझे नहीं पता कि ये दूसरा अच्छे बनते हैं कि नहीं। इसी तरह ये ट्रैक क्रिएट कर रहा है, जो थोड़ा टाइम लेता है ट्रैक क्रिएट करने में। ज़ाहिर बात है वो कंपोज करता है, उसको रीड करता है, फिर दो को मिक्स करता है, उसके बाद आइडिया जनरेट करता है, और यूनिक आइडिया। तो यानी कि उसने जो पहले नहीं दिया होता, या वो पहले नहीं यूज़ हुआ हुआ, वैसे एपीआई टूल्स के ज़रिए वो यूज़ करके उसके बाद आपको वो देता है। यहाँ पे वो 100% उसने कर दिया। 100% होने के बाद वो आपको यहाँ पे मेन पेज, अब ये अच्छा खासा प्यारा म्यूज़िक बन गया। मुझे नहीं पता कि इस, ठीक है, लेकिन ये कॉपीराइटेड फ्री होगा, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं और आपका काम चल सकता है। उसके बाद हमारा पांचवा टूल आ जाता है बैकग्राउंड टेक्स्ट रिमूवर। जो हम अक्सर इमेजेस लेते हैं ना कहीं से, तो उसके अंदर टेक्स्ट होता है। जैसे ये मैंने गूगल से उठाई, तो मुझे ये टेक्स्ट इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो अब मुझे रिमूव करना है। मैं अपना ही थंबनेल यहाँ से उठाता हूँ, कोई थोड़ा डार्क वाला उठाते हैं ताकि जो है ना आपको नज़र आए। यूज़ एस टी कर देना, मैंने यहाँ से इसको रिमूव करना है, क्रिएट RDB, और ये वाला भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मैं अगर सेम वीडियो बनाना चाह रहा हूँ सेम टॉपिक पे, और मैं यहाँ पे RDB का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, और फ्री नहीं बनाना चाह रहा, या क्रिएट नहीं बनाना चाह रहा, यहाँ पे कुछ और लिखना चाह रहा हूँ इसके ज़रिए, और मैं नहीं चाहता कि मैं थंबनेल दोबारा बनाऊँ, तो अब मैं इसको रिमूव करूँगा। थोड़ा टाइम लेगा। ये देखें, इसने रिमूव कर दिया। अब ये थोड़ी सी जगह बची है, इसको हम 2 टाइम्स में इसको रिमूव कर देंगे। एक वो गया, अब दूसरा मैंने यहाँ से रिमूव किया, और ये आपका इजीली रिमूव हो गया। बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड, सेम कलर उसने पिक किया है, उसको मैच करके। और ये आप बहुत सारी चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब यह हमें, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ टेक्स्ट इस तरह के इमेजेस को यूज़ करेगा जहाँ पे प्लेन नहीं बैकग्राउंड होगी, नहीं प्लेन नहीं होगी, जहाँ पे दूसरा बैकग्राउंड भी होगा, क्योंकि इसने पिक ही टेक्स्ट को करना है। तो इसके इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसने टेक्स्ट पिक करना, इसने बैकग्राउंड को छेड़ना ही नहीं है। तो ये होगा इसका जो बनेगा यूआरएल, वो ये है कि cleanup.pictures, ये इसका यूआरएल है। आप लोग अपने पास सेव करते जाएं, क्योंकि यही आपके काम आने हैं, और ये डेली रूटीन में यूज़ होने वाले हैं। उसके बाद रिमूव बीजी, ये मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो के अंदर बताया है।
और इसको आप यहाँ से जाएंगे सिंपली, इसको आपको इन दोनों टूल्स को आपको लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं। अपलोड इमेज करेंगे, सिंपल कोई भी इमेज यहाँ से लेके इसको अपलोड इमेज करेंगे। मैं यहाँ से कोई भी इमेजेस ढूंढ लेता हूँ, मुझे नहीं कहीं नज़र आ रहे तो मैं यहाँ ये इमेज अपनी इमेज उठा लेता हूँ। सिंपल, ये आपका पीएनजी जनरेट हो गया। कहीं भी आपने लेके जाना है पीएनजी आपका जनरेट हो जाएगा। मैं अब यहीं से आपको एक और इसकी मिसाल दे देता हूँ कि मुझे चाहिए इंक इमेज जनरेटर का लोगो चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे इसका लोगो चाहिए और मुझे नहीं मतलब कहीं से मिल नहीं रहा। तो अब क्या करूँगा मैं, अब मैं इसकी साइड ये इसका लोगो है आई थिंक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके लोगो को, मुझे लोगो बेसिकली चाहिए पीएनजी में। ये मैंने इसको उठाया, सेव किया यहाँ पे अपने डाउनलोड्स में, INK सेव कराया मैंने यहाँ पे इसको। अब देखते हैं कि इसका इमेज रिमूव करता है कि नहीं। अपलोड इमेज करते हैं हम, क्योंकि टेक्स्ट है तो इसका थोड़ा इशू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट है एड ठहरे जी, इस क्या कह रहा है वो, नहीं उसने ठीक उठाया। मुझे इतना ही चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए। ये मुझे इतना ही अगर लोगो चाहिए, ठीक है। ये पीएनजी, मुझे सिर्फ पीएनजी के अंदर चाहिए लोगो, तो मैं वहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। क्योंकि ये टेक्स्ट है तो इसलिए इतना अच्छा नहीं हुआ, वरना इमेजेस आप देख रहे हैं कि इमेज कितना ज़बरदस्त क्वालिटी में उसने किया है। इसके बाद अगला आ जाता है हमारा लुका, ठीक है। इसके अंदर आप सिंबल्स और आप लोग को बेसिकली अपना जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी जेद टेक 151, मेरा अपना लोगो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। इसको इंडस्ट्री मैंने उसको नहीं बताई यहाँ पे, ठहरेगा। हम मेन पे जाते हैं, कंपनी नेम ये दिया मैंने, घर जनरेट को पहले वो इंडस्ट्री वाली पेज पे मैंने अपना नाम डाल दिया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा हम स्किप कराते हैं इसको, थोड़ा बैक करते हैं इसको, नहीं हम कलर चूज़ कर ही लेते हैं। सम लोगो आइकॉन हम थोड़ा शाइनी सा रखते हैं, सच को यानी ब्लू के अंदर हम लेके देखें ना, ट्रस्ट लॉयल्टी और कलर, आपको कलर गाइड मालूम होनी चाहिए जब आपको लोगो बनाना है। स्लोगन लर्नर है मेरा। इसके अलावा जी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, आईटी, कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोग्रामिंग नहीं है मेरा, डिजिटल है, डाटा है, कोड नहीं है मेरा, इनोवेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये सारे मेरे वो हैं जो लोगो वो जनरेट करके मेरे लिए पिक करेगा, जो कि आइकॉन्स यूज़ करेगा बेसिकली वो। अब ये कितने सेकंड्स लगे और उसने जनरेट करके आपको दे देना है। ये वीडियो 12 मिनट की हो गई है। मैं 20 मिनट से ज़्यादा लंबी बनाना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं तो मैं मिस भी कोई नहीं करना चाहता। ये देखिए ये बनना शुरू हो गया। अगर इसको थोड़ा सा मैं कस्टमाइज़ कर लूँ ना तो मेरे लिए, मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है इसके साथ, इस लोगों के साथ, इस आइकॉन के साथ। देखें ये बनते जा रहे हैं, ये आईटी रिलेटेड है, ये भी आईटी रिलेटेड है। मुझे अच्छे लगे हैं ये इसके कॉन्सेप्ट। इसको मैं थोड़ा थोड़ा अगर मैं इसको मॉडिफाई करूँगा ना, जब कस्टमाइज़ करूँगा खुद से, तो उसके बाद आप इससे एक अच्छा जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत पसंद आया मुझे। फिर आप इसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अभी बताता हूँ, 2 सेकंड। सिर्फ यहाँ पे मुझे कोई एक जो है ना कलर वाइज उठा लेने दें थोड़ा सा, कोई कोई भी, जैसे अभी हम लोगो उठाएंगे,
ये क्लाउड रिलेटेड है। क्लाउड डाटा क्लाउडिंग जो होती है ऊपर के साइड पे इंटरनेट की, वो बेसिकली उसको शो करता है। फिर ये प्रोसेसर को शो करता है। बहुत प्यारी चीज़, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया ये। क्या कि मैं इसको कॉन्सेप्ट को ग्लोबलाइज करने के कॉन्सेप्ट को, फिर ये कम्युनिकेट या नेटवर्किंग के उसको कॉन्सेप्ट को करता है। ये भी नेटवर्किंग को उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये आइडियाज़ को और इनोवेशन को रिफ्लेक्ट करता है। जी अच्छा, ये टेक्नोलॉजी या बिल्डिंग या जनरेशन या कुछ भी जो आप टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग जो होती है उसके अंदर आप यूज़ करते हैं। मैं इसी को कस्टमाइज़ करने वाला हूँ अभी। मैंने इसको फाइनल नहीं किया अपने लिए, लेकिन मैं इसको कस्टमाइज़ करने दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखें, आप इस पे लोगो पे क्लिक कर किया आपने, ठीक, आइकॉन पे क्लिक किया, आपको उसने आइकॉन चेंज करने का ऑप्शन दे दिया। कोई भी आइकॉन आप पसंद करेंगे वो आइकॉन भी आज की जगह चेंज कर देगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। हालांकि ये आइकन नहीं ठीक, टेक्नोलॉजी की इसको लगा देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ये उसने दिया। अब ये टेक्स्ट चेंज करने का जो आपने चेंज करना है ना, 3 स्टेप है इसके अंदर। आपने जो चीज़ चेंज करनी है उसको आपने पिक करके उसके अंदर आपने सेम, मुझे इसी के अंदर यही सही लगा, या ये ठीक है या ये ठीक है, क्योंकि वो इसके साथ जो है ना वो कर रहा है। ये ठीक है। इसके बाद हम इस पे चले जाएंगे, क्योंकि ये सिंपल लाइन यूज़ हो रही है तो मैं सिंपल ही इसको यूज़ करूँगा। सेम मुझे तीनों उसके वो पसंद आ गए। फिर उसके बाद मैं बैकग्राउंड पे जाऊँगा, देखूँगा बैकग्राउंड चेंज करनी है कि नहीं। अब ये देखें, ये मौका पे उसने लगा के दिखा दिया। ये स्क्रीन पे लगा हुआ उसने दिखाया कि कैसा लगेगा। इसको मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड करूँगा फ्री, और ये मेरा जस्ट लोगो रेडी है। ये मैं लगा के भी आपको दिखा दूँगा। ठीक है, इसके बाद इन वीडियो को मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बता दिया था टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन क्या होती है। ठीक है, अब इससे पहले हम एक टूल डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी मैंने आपको पहले बताया, इसका लॉगिन भी आपको बताया और सारा कुछ आपको बताया हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इलॉन मस्क। ठीक है, इलॉन मस्क के मतलब वो थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देगा। मैंने आपको पहले भी इस टूल के मतलब बताया हुआ कि ये आपके लिए कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे सकता है। अगर आप इससे उर्दू जनरेट कराना चाहते हैं, उर्दू, हिंदी, बंगाली, कोई भी दुनिया की लैंग्वेज आप इसको कहते हैं, तो वो आपको उसमें लिख के देता है। ठीक है, तो इजीली आपने उसके अंदर काम कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज आप उसको कहते हैं तो वो आपको लिख के दे देता है। अब ये आ गई हमारे पास। अब हमने वापस चला जाना है वहाँ पे। हमने उसको टेक्स्ट टू वीडियो क्योंकि हमने बनाना है इन वीडियो पे, इन वीडियो .io। ये मुझे चाहिए कुछ ऐसा जैसे इनोवेशन हो उसके अंदर, कुछ टेक्नोलॉजी हो। चलें ये वाला कर लेते हैं क्योंकि गाड़ियों से रिलेटेड मुझे स्क्वायर में चाहिए। ओके, म्यूज़िक नहीं हम लगाएंगे क्योंकि म्यूज़िक जो है ना कॉपीराइट होता है। यूज़ टेम्पलेट करेंगे हम इसका। और अच्छा, इसमें वर्ड्स की लिमिट है, लेकिन हम इसको टेक्निक के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मैंने उसको दे दिया, क्रिएट स्क्रीन करेंगे। हाय देयर टू मच टेक्स्ट। ठीक है, वो कहता है जी टू मच टेक्स्ट है, तो इसको आप थोड़ा कम कर लें। चीफ इंजीनियर एट स्पेस एक्स, CEO टेस्ला इनकॉर्पोरेट। ठीक है, फाउंडर ऑफ द कंपनी और फाउंडर ऑफ, यहाँ तक हम इसको उठा लेते हैं। ठीक है, हाफ मैंने उसको कर दिया। चैट जीपीटी ने हमारा टेक्स्ट लिखा, हम इससे वीडियो जनरेट कर रहे हैं। मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका एक तो टाइम बचे और दूसरा आपको बार बार टूल्स ढूंढने ना पड़े। ये प्रोजेक्ट को जब जनरेट करता है ना कोई भी एआई टूल,
कंपोज करता है, जनरेट करता है, कुछ भी करता है, तो वो थोड़ा उसके लिए टाइम लेता है। इतना ही हम अगले टूल पे जा सकते हैं, लेकिन वो मैं नहीं चाहता कि मिक्स हो जाए दो टूल आपके। सेटिंग अप प्रोजेक्ट। लोडिंग आ गई जी वीडियो की। उसके बाद उसने जी स्टोरी जनरेट करना शुरू कर दी हमारी। पार्ट्स में बेसिकली नॉर्मली बनाता है। इलोन मस्क की उसने फ़ोटो लगा दी यहाँ पे। इसके अलावा ये जो आपका टेक्स्ट टू वीडियो, इसके अंदर ये आपकी वीडियो जनरेट हो गई। टेक्स्ट टूल हमारा जो है ना फ्लिकी के अंदर भी मैंने आपको वीडियो बनाना पहले सिखाई हुई है। इसके अंदर आप प्रोजेक्ट नेम लिखेंगे कोई भी, इलोन, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो जनरेट करना चाहते हैं, क्रिएट करेंगे यहाँ पे आप। इसके बाद आप वॉइसेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। ये देखें, कोई भी जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप अरेबिक, देन कोई भी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। और साउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से रॉजर का साउंड सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। इसके अलावा मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। हम यहाँ से ले आते हैं जो टेक्स्ट हमने वहाँ पे फेंका था। मुझे पूरा नहीं उठाना, हमें सिर्फ बताने के लिए जो है ना। और ये हो गया। ठीक है, ऑटो पिक वीडियो, यहाँ से उसको मैंने कह दिया कि आप जो है ना ऑटो पिक कर लो वीडियो। मैं नहीं दे रहा आपको कोई भी वीडियो, ऑटो पिक करेगा यहाँ से। एआई टूल जनरेट कर रहा है। थोड़ा टाइम लगा रहा है। प्लीज़ ट्राई अगेन कह रहा है, कोई बग है इसके अंदर, वरना ये वीडियो आपकी जनरेट कर देगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए कोई एरर चल रहा है इसके अंदर, ऑटो पिकअप नहीं कर रहा, आपको दे देगा। उसके बाद आपने यहाँ से क्लिक करना है, ये आपकी वीडियो बन जाएगी। उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है, जनरेट होके आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। अच्छा, ये अगली साइट आ गई app.video.ai। इससे आप बड़ी वीडियो के अंदर छोटे छोटे क्लिप्स जनरेट कर सकते हैं। अब ये देखें जी, रिव्यू क्लिप करेंगे हम। साउंड यहाँ से बंद करेंगे हम। ठीक है, ये मैंने क्लिप बनाया है। ये डाउनलोड वीडियो के अंदर क्लिक करके 720p ये प्रो के अंदर जाएंगे तो वो फिर आपसे पेमेंट का कहेगा कि आप इस पे जो है ना वो करें। गो टू डाउनलोड, ये डाउनलोड आ जाएगा जी। आप शॉर्ट वीडियो के क्लिप्स अगर बनाना चाहे तो यहाँ से आप बना सकते हैं। आपने वीडियो अपलोड की, उसने शॉर्ट वीडियो के अंदर क्लिप जनरेट कर दिया आपके, और आपने उनको डाउनलोड करके अपलोड कर दिया। सिंपली जस्ट 2 और 3 क्लिक्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।